नमस्कार दोस्तों, ऋषि के व्लॉग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले करवा चौथ की सभी को हार्दिक बधाई। 24 अक्टूबर को इस साल सुहागन माताएं बहनों करवा चौथ का पावन व्रत रखेंगी। सावन कृष्ण चतुर्थी को किए जाने वाले इस व्रत के पीछे क्या कथा है, किस कहानी से प्रेरणा से हजारों वर्षों से खासकर उत्तर भारत में करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में करवा चौथ का व्रत की कहानी, विधि तथा क्यों मनाया जाता है, आरती सहित यह वीडियो है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसका पुण्य प्राप्त करने के लिए सही विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि की सारी मनोकामनाएं होती हैं। तो करवा चौथ चंद्रोदय का जो समय है, शुभ मुहूर्त है, वह करवा चौथ पूजा का मुहूर्त तो है 5:55 से 7:09 तक, और इसकी जो समयावधि है वह पूरी 1 घंटा 14 मिनट तक है, यानी पूरी 74 मिनट तक रहेगा। चंद्र दर्शन का समय 8:14। करवा चौथ आरंभ शनिवार 4:58 से शुरू हो जाएगी। मित्रों, करवा चौथ में स्थान विशेष के कारण मुहूर्त और चांद के दिखने का समय अलग अलग हो सकता है। यह समय राजधानी दिल्ली में रात 8:29, जोधपुर में, राजस्थान में रात 9:10, मुंबई में 9:30 बजे, कलकत्ता में 8:13 और देहरादून में 8:44 हो सकता है। अब हम करवा चौथ की पूजा की विधि जानते हैं। करवा चौथ के दिन उदय के साथ ही सूरज जैसे उग जाए व्रत करने का संकल्प करें। सासू माँ द्वारा भेजी गई मिठाई, फल, सेवई, पूरी भोज्य सामग्री ही ग्रहण करें। इस दिन प्याज व लहसुन से बनी कोई भी भोजन सामग्री न खाएं। शिव पार्वती की पूजा का पाठ तथा वाचन करें। घर की किसी भी एक दीवार पर धरना बनाएं जो गेरू रंग व चावल के घोल से बनाई जाती है, जिसे मांडन भी कहते हैं। शाम के समय खीर, पूरी या मीठे पकवान तैयार करें। मिट्टी की अथवा शिव पार्वती गणेश की मूर्ति स्थापित करें। पार्वती की मूर्ति पर लाल रंग की चुनरी व श्रृंगार सामग्री सहित कलश पास रखें। बगल में शिव की मूर्ति व गोद में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ शिव पार्वती की पूजा व आराधना करें। घर के सभी सदस्यों के साथ करवा चौथ की कथा का वाचन करें। तत्पश्चात सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि के समय चंद्र दर्शन का इंतजार करें। चंद्रमा के दिखने पर छन्नी से चांद को निहार कर अपने पति के पैर छूकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं करवा चौथ की कहानी प्रारंभ करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 भाई और एक बहन थी, जो सभी एक दूसरे से असीम प्यार किया करते थे। मुख्यतः एक बहन होने के कारण सभी भाई उन्हें बेहद सम्मान दिया करते थे। यहाँ तक कि बहन के द्वारा भोजन किए जाने के बाद ही सभी भाई भोजन किया करते थे। कुछ समय बाद बहन अपने ससुराल से माता पिता के घर आई, तो वहाँ पर करवा चौथ का त्योहार पड़ा। उसने देखा कि भाभियाँ सभी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो उसने भी वह व्रत कर लिया, जिसमें चंद्र दर्शन के पश्चात ही उसको खोला जाता है। उसके भाइयों द्वारा बहन की यह हालत देखी नहीं गई कि बहन सुबह से भूखी है, तो छोटे भाई को एक बड़ी तरकीब सूझी। उसने उसके घर के पास ही अशोक के वृक्ष के पत्तों पर दीपक को जलाया और उनके पास छन्नी रख दी। घर लौटकर उन्होंने बहन को बताया कि देख देख बहन, चंद्रमा निकल चुका है, तू चंद्र दर्शन कर ले और अपना व्रत तोड़ ले। फिर उसने अपनी भाभियों से कहा कि देखिए देखिए भाभी जी, चंद्रमा निकल आया। तो भाभी जी ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, ये तो तुम्हारा ही चंद्रमा निकला है, हमारा तो भी बाद में निकलेगा। उसके भाइयों ने खूब अनुरोध किया, तो उसने वह चांद देख लिया और उसने समझा कि वह चांद है। उसने व्रत तोड़ लिया। अब वह खाना खाने बैठी, तो जैसे उसने पहला ग्रास मुंह में लिया कि छींक आई, दूसरा निवाला मुंह में लिया तो बाल आया, और तीसरे निवाले में उसकी पति की मृत्यु की खबर आ गई। तो तभी भाइयों द्वारा गलत तरीके से व्रत छुड़ाने के कारण देवता नाराज हो गए। इसी कारण उसकी बहन का सुहाग उजड़ गया। तो जब वह रो के विलाप करने लगी, तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम चौथ माता के पैर पकड़ो और चौथ माता से ही अपना सुहाग वापस मांगो। तो फिर उसने कहा कि मैं पति को जलाने नहीं दूंगी। तो अपने पति को लेकर वह तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई तथा साल भर तक जितनी बार भी चौथ आती वह चौथ माता के व्रत करती। तथा भाभी ने कहा था कि जब कार्तिक की चौथ आए तो कार्तिक की चौथ माता के पैर पकड़ लेना और अपना सुहाग वापस मांग लेना। तो वो तो कार्तिक की चौथ की बाट देख रही थी। अब आई कार्तिक की चौथ। कार्तिक की चौथ उसने करी तो चौथ माता आ गई, और चौथ माता ने कहा कि बोल क्या चाहिए। तो चौथ माता से उसने कहा कि हे माँ, मेरे पति को जीवित करो, मेरी भूल चूक माफ करो, मुझसे जो गलती हुई वो क्षमा करो, मेरे पति को जीवित करो। तो चौथ माता ये सब देखकर बड़ी प्रसन्न हुई।
चौथ माता ने अपने सिंदूर में से सिंदूर दिया, मांग चिटली अंगली में से जैसे उसके ऊपर छिड़का जल, तो वह उसका पति राम राम कहकर खड़ा हो गया। अब तो इस बात की प्रशंसा पूरे गांव में होने लगी कि उसका पति जी गया। तब से चौथ माता की सभी पूजा करने लगे। उस गांव के राजा ने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सुहागन स्त्रियां कार्तिक की चौथ की जरूर व्रत रखें तथा पूजा करें। अगर हो सके तो साल की पूरी 12 चौथ भी वह करें, नहीं तो 2 चौथ तो वह जरूर करें अपने पति की सुहाग भाग के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए। तो हे चौथ माता, जैसा उसका सुहाग लौटाया ऐसे सबका सुहाग लौटाना, सबका सुहाग अमर करना। जो सुहागन स्त्रियां कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखती हैं, निर्जला रहकर पूरे दिन उपवास रखती हैं तथा शाम को चांद को देखकर अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं और ये कहानी सुनती है, चौथ माता की पूजा करती है, उनका सुहाग अखंड रहता है, अमर रहता है। तो बोलो चौथ माता की जय। बहनों, चौथ माता की कहानी सुनने के बाद अब गणेश जी की कहानी कहनी भी अनिवार्य है। तो मैं गणेश जी की कहानी कहती हूँ। वो इस प्रकार है। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी जने मेला देखने जाने लगे। एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ से बोली कि मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा नहीं नहीं तू मत जाना, वहाँ बहुत भीड़ है। पर लड़की नहीं मानी, तो माँ ने कहा ठीक है चली जा। फिर माँ ने उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए और थोड़ा लोटे में जल दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिलाना, 1 लड्डू तू खाना, फिर बाद में जल पी लेना। लड़की मेले में चली गई। वहाँ बहुत भीड़ थी। सब जने मेला देख कर जाने लगे, पर लड़की की बारी नहीं आई। लड़की को इंतजार करते अंधेरा होने लगा। सबने लड़की से कहा चल चल। लड़की बोली नहीं मैं तो नहीं जाऊं, गणेश जी को लड्डू खिलाऊंगी, पहले जल पिलाऊंगी फिर जाऊंगी। सबके जाने के बाद लड़की गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और बोली कि 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे बहुत देर तक हो गई। लड़की भूखी रही और रोने लगी, बोलती रही कि 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको। गणेश जी लड़की की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने प्रकट हो गए तथा वे लड्डू खाया और जल पिया। लड़की से कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हंस हाथी बांधी पीस, कुटिया हार, सजा भरतार, रुंझुन गाड़ी, बस इतना मांगू। अब गणेश जी हंसने लग गए। गणेश जी बोले भाई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन फिर भी ठीक है, तथास्तु तूने तो सब कुछ मांग लिया। चल ठीक है, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो लड़की सकुशल घर पहुंच गई। लड़की का मान सम्मान धन दौलत देखकर सबने पूछा। तब लड़की ने कहा कि ये सब तो गणेश जी भगवान ने मुझे प्रसन्न होकर दिया है। लड़की की गणेश जी में आस्था देखकर सब गणेश जी का गुणगान करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा उस लड़की को दिया जैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने सारा परिवार ने, पुकारा भरता ने हमारा सारा परिवार ने। जय हो गणेश जी महाराज। इति करवा चौथ व्रत कथा समाप्तम। आप जब फोटो लगा लेंगे चौथ माता की, तो तिलक छापे कर जल का लोटा पास में भर के रख के सबसे पहले विधि के अनुसार, यानी पहले चौथ माता की कहानी सुनिएगा, उसके उपरांत गणेश जी की कहानी सुनिए, तो 2 कहानी हो जाती हैं। अगर आपको कोई और भी कहानी सुननी है तो आप वह कहानी 3 में नहीं सुने, या तो आप 2 सुने या फिर आप कहानी 5 सुने। तो इस प्रकार मोस्टली तो सभी करवा चौथ की कहानी सुन लेती हैं और गणेश जी की कहानी सुन लेती हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत समाप्त हो जाता है। फिर जब शाम के टाइम पर चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। छलनी से अपने पति का मुख निहार कर दिया लगाकर चंद्रमा के पास में, तथा जो भी आपने मीठा पकवान बनाया है उसका चंद्रमा को भोग लगाकर ये व्रत पति के पैर छूकर ही तोड़ा जाता है। राजस्थान में तो ये कथा दिन में ही सुन ली जाती है तथा एक बार सूरज जी को अर्घ्य दे दिया जाता है। फिर महिलाएं दिन भर पकवान वगैरह बनाने में लग जाती हैं और जब शाम को चंद्र उदय होता है तो चंद्र को भी अर्घ्य देकर यह व्रत तोड़ते हैं। तो जिस प्रकार से ये कथाएं हैं, मेन तो कि आप शाम को सुनती हैं या दिन में सुनती हैं, पर कथाएं तो यही रहती हैं चौथ के दिन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनके पास कहानी की किताब नहीं होती है, आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकती हैं, ताकि वह व्रत के दिन इस वीडियो को खोलकर बैठ जाएं। तो विधि भी इसमें है और मुहूर्त भी इसमें है तथा कथा भी इसमें है। अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की कई हिंदू पौराणिक कथाएं तथा व्रत त्यौहार की कथाएं मैं अपने चैनल के माध्यम से लाने वाली हूँ।
आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। उसमें एक प्लेलिस्ट में तो हिंदू धार्मिक मंदिरों के दर्शन हैं, मंदिरों में भगवान के दर्शन हैं। दूसरी प्लेलिस्ट में कथा कहानियाँ हैं तथा तीसरी प्लेलिस्ट हमारी व्लॉग्स की हैं। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए आगे भी इसी तरह की नई धार्मिक कथाएं वीडियो लेकर आऊं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।